आज हम बनाएंगे अरवी के पत्ते और केले के फूल के रोल। देखिए ये अरवी का पत्ता है। आप इस तरह से ताज़ी अरवी के पत्ते ले लीजिएगा। जो अरवी पीली हो या काली पड़ी हो उसे नहीं लीजिएगा ये। और इसे इस तरह से इसके डंठल इसे अच्छी तरह से धो लीजिएगा। धो करके साफ़ करके उसके बाद इस तरह से इसके ये डंठल को काट दीजिए। इस तरह से इसके ये डंठल को काट दीजिए। ये जो जैसे ये छोटी पत्ते हैं तो इसमें नहीं है। अगर ये बड़ा पत्ता रहता तो इसका ये भी काट दे। जैसे ये बड़े पत्ते हैं, इन्हें आप इस तरह से काट करके और इसे भी इस तरह बिछा लीजिए और इसके ये सारे को इस तरह से काट करके निकाल दीजिए। ये हो गई इस अरवी के पत्ते को। केले के फूल को ये करना है। जैसे इसे इस तरह यहाँ से निकालिएगा तो आपका ये निकल जाएगा। देखिए ये हो गया। और उसके बाद इसे इस तरह करके और आप इस चाकू से इसके अंदर का ये निकाल दीजिएगा। ये भाग फूल के अंदर से ये आप ना स्टीम जब कीजिएगा तो ये पकेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा। इसलिए आप इसे निकाल दीजिए इस तरह। इसे इस तरह से निकाल देना रहता है। जब केले के फूल को काट लीजिएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसे काट करके एक तरफ रख दीजिएगा। उसके बाद इसके मसाले जाएंगे लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक, और फिर प्याज, उसके बाद जीरा और काली मिर्च है और सरसों दाना है। आप कोई भी सरसों दाना ले सकते हैं। अगर आपके पास पीली है तो पीली लीजिए और नहीं तो ब्लैक काली वाली राई है तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा हींग और अजवाइन, लाल मिर्ची पाउडर, उसके बाद आमचूर पाउडर थोड़ी सी खटाई के लिए, धनिया पाउडर, उसके बाद है हल्दी, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। और उसके बाद चावल का आटा थोड़ी सी चाहिए और उसमें ये बेसन, ये चीज़ जाएंगे। जिसमें सबसे पहले मुझे जैसे हरी मिर्ची और अदरक को डाल देना है। उसके बाद लहसुन, प्याज और जीरा और काली मिर्च और राई दाना, सरसों दाना पीली वाली सरसों है वो ये। और अगर आपके पास जीरा और काली मिर्च का पाउडर है तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें चाहे तो आप इसमें प्याज और लहसुन को भी नहीं डाल सकते हैं। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप नहीं डालिए ये। और उसके बाद इसका हम लोग पेस्ट बनाएंगे। जब सबका पेस्ट बनाइएगा तो देखिए ये इस तरह का पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें सबसे पहले बेसन में ये केले के फूल डाल देंगे जो कट किए थे। अगर आपके पास केला का फूल नहीं है तो आप इस तरह भी बिना केले के फूल के भी अरवी पत्ते के रोल बना सकते हैं। बस आप केला का फूल नहीं डालिएगा, बाकी सारे सामान आप डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए इसे इस तरह मिला लीजिए। उसके बाद धनिया डाल दीजिए, धनिया जाएगी। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, चावल का आटा, हींग और अजवाइन। उसके बाद आमचूर डाल दीजिए और नमक आप अपने स्वाद अनुसार। और टेस्ट के लिए एक नींबू डालना है। इन सभी को डाल करके आप इसे मिला करके गाढ़ा पेस्ट बनाना है। जैसे इन सभी को डाल दिए, उसके बाद इस तरह से इसे मिला लीजिए।
एक बार आप इस तरह से इसे बना करके देखिएगा। बहुत चावल का आटा डालने से होगा क्या, जब आप इसे सेकिएगा तो ये थोड़ा सा कुरकुरा रहेगा। अगर आपके पास बेसन नहीं डालना चाहती हैं तो आप रात भर चने के दाल को फुला दीजिए, उसके बाद उसका पेस्ट बना लीजिए। उसमें लेकिन आप गेहूं का आटा थोड़ी सी मिला दीजिएगा। अगर गेहूं का आटा नहीं मिलाइएगा उसमें तो आपका वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा आसान बेसन में ही बनाने में, बेसन में ही बनाइए आप। देखिए इस तरह से इसे आपको बनाना है, मिलाते। ये इस तरह हो गया। उसके बाद नींबू डाल दीजिए। ये ज़्यादा गाढ़ी लग रही है तो आप इसमें पानी थोड़ा सा मिला करके इस तरह से पानी डाल करके आप इसे बहुत पतला नहीं कीजिएगा, ये थोड़ा गाढ़ा ही बनाना पड़ेगा। इस तरह का इसका होना चाहिए। देखिए अच्छी तरह से सारे मसाले को मिला लीजिए। देखिए ये इस तरह से मिल जाएगा आपका। अगर आप तीखा पसंद करती हैं तो थोड़ी सी और आप ऊपर से हरी मिर्ची काट करके मिला दीजिए। इस तरह से हरी मिर्ची कट करके मिला करके जब आप अच्छी तरह से ये जब मिल जाएगी उसके बाद आप इस तरह करके लीजिए। और एक पत्ता को देखिए आप इस तरह से नीचे रखिए, इस तरह से। उसके बाद थोड़ी सी ये लेकर के इसके चारों तरफ आप अच्छी तरह से लगा दीजिए। जब ये लग जाए तो दूसरे को देखिए, ये है। अब इसे ऐसे रखिए। इस तरह से आपको जितनी मोटी रोल रखनी है आप उतने लेयर पत्ते डाल सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी रोल नहीं रखिएगा, नहीं तो आपका फिर वो पकेगा नहीं। 4-5 पत्ते लगाने के बाद, जैसे मेरे पास तो छोटे छोटे पत्ते हैं, अगर आपके पास बड़े बड़े पत्ते हो तो आप 3-4 पत्ते में भी बना सकते हैं। ये हो गई। अब इसे इस तरह से अच्छी तरह से ऐसे मोड़ेंगे और इस तरह, और थोड़ा सा टाइट करके आप रोल बनाते जाइए। ये ऐसे ये हो गई। उसके बाद आप एक वाइट धागा से इस तरह से इसे बांध दीजिए। इस तरह से आप बनाइए। ये वाली एक हो गई और दूसरी मैं बना रही हूँ। फिर देखिए ये है। इस तरह से चारों तरफ से अच्छी तरह से लगा करके
अब जैसे कुछ पत्ते में ना काले होते हैं, कभी काला पड़ गया है पत्ता, तो उसे आप काट करके निकाल दीजिए पत्ता कुछ जगह से। अब इसे इस तरह पकड़िए दोनों तरफ से, उसके बाद इस तरह करके इसकी टाइट थोड़ी रोल बना दीजिए। देखिए ये सारे बन करके तैयार हो गए। अब इसे हम लोग, या तो आपके पास इस तरह की छन्नी है तो कढ़ाई में डाल करके आप इसे इस तरह इसमें डाल करके ऊपर से ढक करके स्टीम करके पका सकती हैं। मैं तो इडली स्टैंड में बनाऊंगी, तो मैं यहाँ ये लाई हूँ, देखिए ये है, नीचे पानी डाल दी हूँ, उसके बाद ऊपर से ये, और ये अगर आपके पास वो भी नहीं है, छन्नी भी नहीं है, तो आप कढ़ाई में ही चम्मच रख करके उसके ऊपर से नीचे पानी डाल दीजिएगा, चम्मच से थोड़ा ऊपर करके, उसके बाद इसे आप पका सकते हैं। अभी ये गैस पर इसे मैं 20 से 25 मिनट के लिए पकाऊंगी। 20 मिनट जब पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग इसे चेक करेंगे कि ये पका है कि नहीं। तो इस तरह से ये है, और एक चम्मच ले लीजिएगा और उसे इसमें डाल करके आप देखिएगा, ये अंदर चला जाएगा अच्छे से, तो ये पक गया है। देखिए अब इसे गैस को कर देंगे बंद, और ये पक गया, ऐसा पक गया है। अब इसे ढक करके गैस को कर देंगे बंद। देखिए ये जब पक जाएगा तो इस तरह से दिखेगा। उसके बाद इसे ले करके इसके धागे को निकाल दीजिए। इस तरह इसके धागे को, इस तरह से आप धागे को निकाल करके इसके धागे को निकाल दीजिए। उसके बाद इसे इधर इस तरह रख करके आप इसके छोटे छोटे पीस कट इस तरह से कट कर दीजिए। देखिए इस तरह से इसे कट कर दीजिए। देखिए ये इस तरह से कट हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसे तेल में सेकेंगे। जब अरबी के पत्ते इस तरह कट गए हैं, अब उसे मैं तवा गैस पर गरम करूंगी। तवा गरम जब हो जाएगी तो इसमें हम तेल डालेंगे। तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगी, उसके बाद हम लोग ना इसमें कुछ सरसों के दाने डालेंगे। देखिए ये सरसों के दाने डाल दिए, और जब ये चटकने लगे इस तरह से डाल देंगे। इसे इस तरह पलट करके सेक लेंगे। देखिए इस तरह से पलट करके चारों तरफ से अच्छी तरह से इसकी सिकाई कर लेंगे।
जो जो सीखते जाएंगे उसे अच्छी तरह से निकालते, जैसे ये हमारे देखते ये हो सीख गया, इसे निकाल लेंगे प्लेट में, इसे प्लेट में निकाल देंगे, इसे भी निकाल लेंगे। ये बन गया, बन करके इस तरह से तैयार हो गया है। इसे आप रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं या चावल दाल के साथ भी खा सकती हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। आप इस तरह एक बार बना करके देखिएगा। अगर मेरी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।